हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज महिलाएं अपार इच्छा शक्ति के लिए पुरुषों के समान अधिकार पाने का दावा पेश कर रही है। साथ ही चाहती है कि वे आत्मनिर्भर होकर स्वतंत्रता के साथ समाज में रह सके। इसके बावजूद ऐसी असंख्य महिलाएं भी हैं जो मात्र औरत होने की वजह से अभिशप्त है। कहीं कम अधिकार पाना उनकी मूल समस्या है तो कहीं काम करने का अधिकार प्राप्त करना उनकी आवश्यकता। इस प्रकार भिन्न भिन्न स्थानों पर महिलाओं का मान व स्थान भिन्न भिन्न रहा है। उसके उदाहरण सर्वत्र बिखरे हुए हैं। सुखद स्थिति यह है कि आज महिलाएं भी ऊंचे ऊंचे पदों पर कार्यरत है। आज वे मात्र खाना पकाने वाली सेविका नहीं है बल्कि सर्वसंपन्न गृह स्वामिनी भी है। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने, मत देने तथा बोलने का पूरा अधिकार है। वह अपरिचितों से बातें कर सकती है, सभाओं में बोल सकती है, निर्वाचन में भाग ले सकती है। अब वह बंधे नहीं है। स्वच्छंद विचरण करने वाली आज़ाद भारत की आज़ाद नारी है। वह मनुष्य की सहकर्मी है, समान धर्मी भी। वह पति की सलाहकार भी है और परिवार की शुभचिंतक भी। आज वह केवल मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति का साधन नहीं है। आज की जीविकोपार्जन करने वाली महिला को घर तथा समाज में अधिक सम्मान प्राप्त है। सिनेमा हॉलों में सिनेमा देख सकती है और शादी ब्याह में भी जा सकती है। उदयमयी बन सकती है, विदेश घूम सकती है, विदेश जाकर सर्वोत्तम शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती है। आज महिला को संपत्ति का अधिकार प्राप्त है। इसके बावजूद आज भी महिलाएं दहेज की कुप्रथा से पीड़ित है। उन्हें मारा पीटा जाता है, जलाया जाता है, सताया जाता है, जिनसे तंग आकर कई महिलाएं आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाती है और कोई तो आत्महत्या कर भी डालती है। क्या इन स्थितियों के रहते महिलाओं का संपूर्ण विकास माना जाएगा? वर्तमान में जिस रफ्तार से हमारे देश में श्रमिक महिलाओं का शोषण जारी है, उस हिसाब से अनेक मामले आयोग के सामने आने चाहिए, लेकिन नहीं आ पाए। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे देश में श्रमिक महिलाओं की स्थिति बेहतर है या उनकी कोई समस्या ही नहीं है, न ही उनका कोई शोषण हो रहा है, बल्कि यह स्थिति शांत समुद्र की तह में घुमुड़ते तूफान के आने का द्योतक है। वर्ष 1986 के समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार तो महिला तथा पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त करने का अधिकार है। वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार श्रमिक को 31 रुपये दिए जाने का महिलाओं को इससे बहुत कम मजदूरी दी जाती है। सिलाई कढ़ाई के कामों में लगी महिलाओं को निश्चित अवधि से ज़्यादा काम करने के बाद भी 15-20 रुपये से ज़्यादा नहीं मिल पाते। भगवान बुद्ध ने अपने शील में इसी सभी गुणों को यथोचित बल दिया है और व्यवहार की दृष्टि से उनका विवेचन किया है। बुद्ध जयंती समारोह द्वारा संसार के राष्ट्रों को सुख तथा शांति देने वाले भगवान के संदेशों को स्मरण करने और उसका चिंतन करने का जो अवसर मिला है, मैं समझता हूँ कि यह मानव जाति का सौभाग्य है।
मेरी यह धारणा है कि निजी सुख और शांति के हित में मानव उस संदेश की ओर अधिकाधिक ध्यान देगा। यह प्रसन्नता की बात है कि कई एक राष्ट्रों द्वारा पारस्परिक मतभेद निसंदेह कम किया जा सकता है और राष्ट्र बल प्रयोग अथवा युद्ध से मुक्त हो सकते हैं। भगवान बुद्ध का समस्त जीवन उनके सारगर्भित प्रवचन और उनके संदेश प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति उनसे लाभ उठा सकता है और अपनी आत्महत्या को उन्नत कर सकता है। हमारे देश में जहाँ भगवान के निर्वाण प्राप्त किया और प्रथम उपदेश दिया, महात्मा बुद्ध की जनता के हृदयों में ऊंचे स्थान है। प्राचीन परंपरा के अनुसार भारत के लोगों ने उन्हें कालांतर में ईश्वरीय अवतार का पद दिया था और इस देश से बौद्ध मत के लुप्त हो जाने के बाद भी विष्णु के रूप में उनकी पूजा होती रही। भगवान बुद्ध की विचारधारा तथा उनके सदुपदेश का हिंदू विचारधारा पर गहरा प्रभाव पड़ा है और बौद्धशील आज भी हिंदू धर्म का एक अंग है। मैं विनम्रतापूर्वक और एक बात कहना चाहूँगा, भगवान बुद्ध ने इसी भूमि में निर्वाण प्राप्त किया और यहीं उन्होंने धर्म प्रचार की व्यवस्था की। सदियों तक इस देश की अधिकांश जनता बौद्ध मत की अनुयायी रही और यहाँ के प्रतापी नरेशों और धर्मरत भिक्षुओं के अध्यवसाय से बौद्ध मत का अनेक देश देशांतरों में प्रसार हुआ, किंतु संयोग से अथवा कुछ ऐतिहासिक कारणों से बौद्ध मत प्राय भारत से लुप्त हो गया। यह सब होते हुए मैं कह सकता हूँ कि 2000 वर्ष की इस समस्त अवधि में भगवान बुद्ध के प्रति यहाँ के लोगों की आस्था तथा श्रद्धा बराबर रही। विश्व के इतिहास में शायद और कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। मुझे कोई भी दूसरा देश दिखाई नहीं देता जहाँ कोई अवतार हुआ हो और समस्त जनता कुछ समय तक उसकी अनुयायी रह कर किसी अन्य मत को अपना चुकी हो, परंतु फिर भी उस देश में उस अवतार का वही आदर और उसके प्रति वही आस्था की भावना बनी रही हो जैसी भारत में भगवान बुद्ध के प्रति हजारों वर्षों से रही है। हो सकता है कि यह सहिष्णुता और यह उदारता इस देश को स्वयं भगवान बुद्ध की ही देन हो। इस समय मानव एक संध्याकालीन समय से होकर गुजर रहा है। भौतिक विज्ञान एक पराकाष्ठा तक पहुंच चुका है। ऐसा मालूम पड़ता है कि मानव ने भौतिक संपन्नता को ही सुख का एकमात्र साधन मान लिया है।